हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर इज वेल। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए हूँ वह एक मोरल स्टोरी है। इसे सुनने के बाद आप सभी लोगों को मज़ा भी आएगा। इसके अलावा आप सभी लोगों को इस स्टोरी में कुछ इंग्लिश के न्यू न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह इसके इंग्लिश ग्रामर के पार्ट को डिटेल में कवर करूंगी और आप सभी लोग एक एक स्ट्रक्चर को बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द सेंसिटिव गर्ल। द सेंसिटिव मीन्स होता है संवेदनशील। सेंसिटिव संवेदनशील, गर्ल में होता है लड़की। आज के स्टोरी का टाइटल है संवेदनशील लड़की। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वंस अ किंग हैड 3 ब्यूटीफुल क्वींस। वंस एक बार, अ किंग एक राजा के, हैड पास थी 3 ब्यूटीफुल क्वींस 3 सुंदर रानियां। एक बार एक राजा के पास 3 सुंदर रानियां थी। वन डे ही वॉज सीटिंग इन द गार्डन विथ हिज फर्स्ट क्वीन नलिनी। वन डे एक दिन, ही वॉज सीटिंग बैठे थे, इन द गार्डन बगीचे में, विथ साथ, हिज फर्स्ट क्वीन अपनी पहली रानी के साथ, नलिनी जिनका नाम क्या था? नलिनी था। एक दिन वह अपनी पहली रानी नलिनी के साथ बगीचे में बैठे थे। पूरा से समझते हैं। एक बार एक राजा की 3 खूबसूरत रानियां थी या सुंदर रानियां थी। एक दिन वह अपनी पहली रानी नलिनी के साथ बगीचे में बैठे थे। आई होप आप सबों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चले। एज दे सैट एंजॉयिंग द कूल ब्रीज, अ फ्लावर फेल on Queen Nalini's thigh. As जैसे ही, they वे sat, sit मीन्स होता है बैठना, और sat बैठे थे, enjoying आनंद ले रहे थे, the cool breeze ठंडी हवा का। जैसे ही वे बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, a flower एक फूल, fell गिरा। फॉल मीन्स होता है गिरना, और फॉल का सेकेंड फॉर्म है फेल गिर गया। आन पर क्वीन नलिनीज, क्वीन रानी नलिनीज, यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा। एपोस्ट्रोफी यस में होता है काके की, नलिनी की थाई में होता है जांग पर। जैसे ही वे बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, एक फूल रानी नलिनी के जांग पर गिरा। सी स्क्रीम्ड इन पेन एंड फेंटेड। सी वा स्क्रीम्ड चिल्लाई, चिल्लाई, इन पेन दर्द में चिल्लाई, एंड और फेंटेड बेहोश हो गई, फेंटेड बेहोश हो गई। वह दर्द में चिल्लाई और बेहोश हो गई। विन द स्टार्टल्ड किंग एग्जामिन्ड हर थाई। विन जब, द स्टार्टल्ड किंग चौकन्ने राजा ने, एग्जामिन्ड जांच की, हर थाई उनकी जांग की। जब चौकन्ने राजा ने उनकी जांघ की जांच की, ही saw a huge breach where the little flower had fallen. ही उन्होंने, शाह देखा, सी देखना, सी का सेकेंड फॉर्म है शाह, देखा उन्होंने देखा, a huge breach एक बड़ा खरोच, where जहाँ, the little flower छोटा फूल, had fallen, had के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड फॉलन गिरा था। जब उन्होंने उनकी जांघ की जांच की तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर एक छोटा फूल गिरा था, उन्होंने देखा एक बड़ा खरोच था। ही इमीडिएटली कॉल्ड द रॉयल फिजिशियन एंड मेड श्योर दैट हर ब्राइज वाज वेल टेंडेड टू। ही उन्होंने इमीडिएटली तुरंत ही कॉल्ड बुलाया, काल बुलाना, काल का सेकेंड फॉर्म है कॉल्ड बुलाया, द रॉयल फिजिशियन शाही चिकित्सक को, शाही
चिकित्सक को। उन्होंने तुरंत ही सहायक चिकित्सक को बुलाया एंड और मेड श्योर सुनिश्चित किया गया दैट कि हर ब्राइज उनके खरोच की वाज वेल टेंडेड टू अच्छे से देखभाल की जाए। जब रानी ने दर्द में चिल्लाया और बेहोश हो गई तब चौकन्ने राजा ने उनकी जांघ की जांच की। जहां छोटा फूल गिरा था उन्होंने देखा एक बड़ा खरोच। उन्होंने तुरंत ही एक सहायक चिकित्सक को बुलाया और सुनिश्चित किया गया कि उनके खरोच की अच्छे से देखभाल की जाए। A little later the king was spending the night with his second queen Tara. A little later थोड़ी देर बाद the king राजा was spending was के साथ वर्ब में ing लगा हुआ है। क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका सेंस आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। was spending बिता रहे थे द नाइट रात बिता रहे थे विथ साथ हिज सेकंड क्वीन तारा अपनी दूसरी रानी की तारा के साथ। कुछ देर बाद राजा अपनी दूसरी रानी तारा के साथ रात बिता रहे थे। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलिए। सडनली क्वीन तारा स्क्रीम्ड विथ एगोनी। सडनली अचानक क्वीन तारा रानी तारा स्क्रीम्ड चिल्लाए विथ अगोनी पेन से या दर्द से। अचानक रानी तारा ने दर्द में चिल्लाई। ओ माई होल बॉडी इज बर्निंग। ओ माई होल बॉडी मेरी पूरी बॉडी मेरा पूरा शरीर इज बर्निंग इज के साथ वर्ब में ing लगा हुआ है। क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका सेंस आएगा रहा है, रही है, रहा हूँ। इज बर्निंग जल रहा है। अरे मेरा पूरा शरीर जल रहा है। इस प्रकार से रानी तारा ने पेन में चिल्लाई, दर्द में चिल्लाई। आई कांट बियर दीज ब्राइट रेज। आई मैं कांट बियर सहन नहीं कर सकती दीज ब्राइट रेज इन उज्ज्वल किरणों को मैं इन उज्ज्वल किरणों को सहन नहीं कर सकती हूँ। इस प्रकार से रानी तारा ने दर्द में चिल्लाई कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है और मैं इन उज्ज्वल किरणों को सहन नहीं कर सकती। सी क्राइड सी वह क्राइड चिल्लाई। क्राई मीन्स होता है चिल्लाना और क्राइड चिल्लाई, वह चिल्लाई। श्योर इनफ हर बॉडी वाज कवर्ड विथ ब्लिस्टर्स। श्योर इनफ निश्चित रूप से हर बॉडी उनका शरीर वाज कवर्ड ढका हुआ था विथ ब्लिस्टर्स छालों से। निश्चित रूप से उनका शरीर छालों से ढका हुआ था। ब्लिस्टर में होता है छाला, छालों से ढका हुआ था। लुकिंग अप लुकिंग देखो, अप ऊपर देखो। द किंग saw that the moonlight was shining through the windows. द किंग राजा ने देखा दैट की द मूनलाइट चंद्रमा की किरणें वाज शाइनिंग वाज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है। इसका सेंस आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। ये क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। वाज शाइनिंग चमक रही थी। थ्रू से द विंडोज खिड़कियों से। राजा ने देखा कि चंद्रमा की किरणें खिड़कियों से चमक रही थी। He pulled the curtains and once again summoned the physician. ही उन्होंने पुल्ड खींचा द कर्टेंस पर्दों को खींचा एंड और वंस अगेन एक बार फिर से समोन्ड बुलाया द फिजिशियन चिकित्सक को। उन्होंने पर्दों को खींचा और एक बार फिर से चिकित्सक को बुलाया। जब रानी तारा परेशान हुई तो एक बार फिर से चिकित्सक को बुलाया। एट लास्ट ही सेंट फॉर हिज थर्ड क्वीन। एट लास्ट अंत में ही सेंट फॉर हिज थर्ड क्वीन उसने अपनी तीसरी रानी को बुलाया। एज क्वीन स्मृति वाज कमिंग डाउन द थिकली कारपेटेड कॉरिडोर। एज जैसे ही क्वीन स्मृति रानी स्मृति वाज कमिंग वाज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है। क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है।
इसका सेंस आएगा रहा था, रहे थे। वाज कमिंग आ रही थी, डाउन नीचे। द थिकली कारपेटेड कॉरिडोर घने कालीन वाले गलियारे से नीचे आ रहे थे। जब राजा ने तीसरी रानी को बुलाया तो जैसे ही रानी स्मृति घने कालीन वाले गलियारे से आ रही थी, सी हर्ड द साउंड ऑफ राइस बीइंग पाउंडेड। सी वह हर्ड सुनी, हियर सुनना, हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड सुनी। द साउंड आवाज सुनी, ऑफ राइस बीइंग पाउंडेड चावल कूटे जाने की आवाज। वह चावल कूटे जाने की आवाज सुनी। जब वह घने कालीन गलियारे से आ रही थी नीचे, तो वह चावल कूटे जाने की आवाज सुनी। सी स्क्रीम्ड, सी वह स्क्रीम्ड चिल्लाई, वह चिल्लाई। स्टॉप इट, स्टॉप रोको, इट इसे रोको। आई कांट बियर द साउंड, आई मैं कांट बियर नहीं सहन कर सकती। द साउंड आवाज, मैं आवाज सहन नहीं कर सकती। एंड फेंटेड इन द कॉरिडोर, एंड और फेंटेड बेहोश हो गई। इन द कॉरिडोर गलियारे में, और वह गलियारे में बेहोश हो गई। इतना कहकर कि इसे रोको, मैं इसी आवाज को नहीं सहन कर सकती, और वह गलियारे में बेहोश हो गई। द किंग वॉज सरप्राइज टू सी दैट हर हैंड्स वर कवर्ड विथ ब्लिस्टर्स जस्ट ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ राइस बीइंग पाउंडेड। द किंग राजा वाज सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गया, टू सी देखकर, राजा ने यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया, दैट की हर हैंड्स उनका हाथ, वर कवर ढका हुआ था, विथ ब्लिस्टर्स छालों से, उनका जो हाथ था वह छालों से ढका हुआ था या भर गया था। जस्ट सिर्फ ऑन हियरिंग सुनकर, द साउंड आवाज, ऑफ राइस बीइंग पाउंडेड चावल कूटे जाने की आवाज, सिर्फ चावल कूटे जाने की आवाज को सुनकर जो उनका हाथ था वह छालों से भर गया था और वह गलियारे में बेहोश हो गई। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया। आगे चलिए। बेताल आस्क्ड किंग विक्रम, बेताल आस्क्ड पूछा, किंग विक्रम राजा विक्रम से। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, क्या पूछा? टेल मी ओ किंग, टेल मी मुझे बताओ, ओ किंग हे राजा मुझे बताओ। अमंग द थ्री क्वींस विच वाज द मोस्ट डेलिकेट ऑफ ऑल। अमंग बीच में, जब हम दो लोगों के बीच की बात करते हैं तब हम वहाँ बिटवीन का यूज करते हैं, और जब दो लोगों से अधिक का बात करते हैं तो हम अमंग का यूज करते हैं। अमंग बीच में, द थ्री क्वींस तीनों रानियों के बीच में, विच वाज कौन सी थी, द मोस्ट डेलिकेट सबसे ज्यादा नाजुक, ऑफ ऑल बिल्कुल। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजा मुझे बताओ कि तीनों रानियों में से सबसे ज्यादा नाजुक रानी कौन थी? किंग विक्रम आंसर्ड, किंग विक्रम राजा विक्रम ने आंसर्ड उत्तर दिया या जवाब दिया। राजा विक्रम ने उत्तर दिया या जवाब दिया। श्योरली क्वीन स्मृति वाज द मोस्ट सेंसिटिव एंड डेलिकेट क्वीन। श्योरली निश्चित रूप से, क्वीन स्मृति रानी स्मृति वाज थी, द मोस्ट सेंसिटिव सबसे ज्यादा संवेदनशील, एंड और डेलिकेट नाजुक क्वीन रानी। निश्चित रूप से रानी स्मृति सबसे ज्यादा संवेदनशील और नाजुक रानी थी। द अदर क्वींस हैड समथिंग टचिंग देयर बॉडीज लाइक द फ्लावर एंड मून बीम्स। द अदर क्वीन अन्य रानियों के हैड था, समथिंग कोई ना कोई चीज, टचिंग छुआ था, देयर बॉडीज उनका शरीर, लाइक द फ्लावर जैसे कि फूल, एंड और मून बीम्स चंद्र किरण। अन्य रानियों के शरीर पर फूल और चंद्र किरणों के समान कोई वस्तु छू रही थी या स्पर्श कर रही थी या टच कर रही थी। बट इन द केस ऑफ द थर्ड क्वीन, her hand developed blisters on her just hearing the faint noise of rice being pounded in the distance. But लेकिन in the case इस मामले में of the third queen तीसरी रानी, her hand उनका हाथ, developed blisters छालों से भर गया, on her उनका, just सिर्फ hearing सुनने पर,
द फेंट नॉइज, इतनी धीमी आवाज सुनने पर, ऑफ राइस बीइंग, चावल कूटे जाने की आवाज सुनकर, इन द डिस्टेंस, दूर से ही। लेकिन तीसरी रानी के मामले में दूर से चावल कूटे जाने की धीमी आवाज सुनकर ही उनके हाथ में क्या पड़ गए, छाले पड़ गए। ब्लिस्टर में होता है छाले, तो उनके हाथ में क्या पड़ गए, छाले पड़ गए। जो दो रानियां थी तो उनके एक लोगों के पैर पर फूल गिरा और दूसरों पर जो चंद्र किरण का रोशनी आ रहा था वो पड़ा, लेकिन इन पर तो कुछ नहीं पड़ा, बस ये आवाज सुनकर बेहोश हो गई और उनके हाथों में छाला पड़ गए। तो सबसे नाजुक रानी कौन थी, तीसरी रानी, जिनका नाम स्मृति था। बेताल सेठ, बेताल ने कहा श्योरली ओ किंग, श्योरली निश्चित रूप से, ओ किंग हे राजा। बेताल ने कहा निश्चित रूप से हे राजा, योर सेंस ऑफ जजमेंट इज एज कीन एज क्वीन स्मृति वाज डेलिकेट एंड सेंसिटिव। योर सेंस ऑफ जजमेंट इज, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, एज कीन एज, उतनी ही है, क्वीन स्मृति, रानी स्मृति, वाज थी, डेलिकेट नाजुक, एंड और सेंसिटिव संवेदनशील। बेताल ने कहा निश्चित रूप से हे राजा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता उतनी ही तीव्र है जितनी रानी स्मृति नाजुक और संवेदनशील थी। बट इट वोंट हेल्प यू बिकॉज नाउ आई एम ऑफ, बट लेकिन, इट वोंट हेल्प, वोंट को आप विल नॉट भी पढ़ सकते हैं, विल नॉट हेल्प, मदद नहीं करेंगे, यू तुम्हारी, लेकिन यह आपकी मदद नहीं करेंगे, बिकॉज, क्योंकि, नाउ अब, आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, यह आपकी मदद नहीं करेंगे। किंग विक्रम हैड टू वंस अगेन गो ऑल द वे बैक टू कलेक्ट बेताल फ्रॉम द ट्री। किंग विक्रम, राजा विक्रम को, हैड टू वंस अगेन गो, एक बार फिर से जाना पड़ा, कोई काम करना पड़ा तो हैड टू का यूज होता है। यू हैड टू कम, तुम्हें आना पड़ा, यू हैड टू गो, तुम्हें जाना पड़ा, इस प्रकार से सेंस निकलता है इसका। ऑल द वे बैक, वापस जाना पड़ा, टू कलेक्ट, लाने के लिए, बेताल, बेताल को, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। राजा विक्रम को एक बार फिर से बेताल को पेड़ से लाने के लिए वापस जाना पड़ा। आज का जो स्टोरी था वह राजा विक्रम और उनकी 3 रानियों की स्टोरी था। पहली जो रानी थी उनके जांघ पर क्या था, फूल गिरा था, तब वो बेहोश हो गई थी पेन में। और दूसरी रानी जो थी वह चंद्र किरण से जो उनका पूरा बाड़ी था वह जलने लगा था। और तीसरी रानी बस क्या था, वो इतनी नाजुक थी कि वह चावल कूटे जाने की आवाज भी सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए जब बेताल ने पूछा राजा विक्रम से, तो राजा विक्रम ने कहा कि पहली रानी को तो फूल गिरा था, दूसरी रानी चंद किरणों से परेशान थी, लेकिन तीसरी रानी तो दूर से ही चावल कूटे जाने की आवाज से ही इतना परेशान हो गई। तो सबसे नाजुक रानी कौन है, वो है स्मृति रानी है, मतलब तीसरी रानी है। अब हम इस स्टोरी में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको जान लेते हैं। वर्ड मीनिंग क्या है इम्पोर्टेंट हमारा देख लेते हैं। सेंसिटिव, फर्स्ट वर्ड है हमारा सेंसिटिव। सेंसिटिव मीन्स होता है संवेदनशील। स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स होता है चिल्लाना। फेंटेड, फेंटेड मीन्स होता है बेहोश होना या मूर्छित होना। स्टार्टल्ड मीन्स होता है चौंका हुआ। एग्जामिन मीन्स होता है जांच करना। ह्यूज ब्राइज मीन्स होता है बड़ा घाव या बड़ा खरोच। फिजिशियन मीन्स होता है चिकित्सक। टेंडेड टू मीन्स होता है देखभाल की जाए। मेक श्योर, सुनिश्चित किया जाना, कोई चीज सुनिश्चित किया जाना तो आप वहां यूज करेंगे मेक श्योर। एगोनी मीन्स होता है दर्द। ब्लिस्टर्स मीन्स होता है छाला। समंड मीन्स होता है बुलवाना या किसी को बुलावा भेजना। डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक। जो स्मृति रानी थी, स्मृति क्वीन थी, वह इतना नाजुक थी कि वह कि कूटे जाने की भी आवाज नहीं सुन सकती थी, नहीं सहन कर सकती थी। अब समझ लीजिए वो कितना नाजुक थी। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छी सी समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी।
क्योंकि आप सभी लोग एक कमेंट करते हैं तो हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। यदि आप सभी लोगों को स्टोरी पसंद आए होंगी तब भी कीजिए, और नहीं आए होंगे फिर भी आप कीजिए। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।